अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मुकेश अंबानी दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में कैसे शामिल हुए और आप जानेंगे कि इस वक्त मुकेश अंबानी के पास टोटल कितना पैसा है। इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि मुकेश अंबानी की कंपनी की इब्तिदा कब हुई। इस वीडियो को आखिर तक देखने से आप जानेंगे कि इस वक्त मुकेश अंबानी कहाँ रहते हैं और इनका लाइफस्टाइल क्या है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग कामयाब होने और अमीर तरीन बनने की जुस्तजू में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते और अपनी मंजिल पा लेते हैं। ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं और इनका माजी इंस्पायरेशनल स्टोरीज की सूरत में बनकर सामने आता है, जो कि उन लोगों के लिए सबक है जो हिम्मत हार जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो 2020 में दुनिया के 9वें नंबर पर जबकि एशिया और इंडिया में पहले नंबर पर अमीर तरीन शख्सियत हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुकेश धीरूभाई अंबानी की। 2018 की फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी दुनिया के 19वें नंबर पर अमीर तरीन शख्स थे। 2020 की ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मजबूरी मालियात 64.5 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है, जिससे वो दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 9वें नंबर पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत कब हुई। मुकेश अंबानी के वालिद धीरूभाई अंबानी गुजरात के छोटे से गांव के रिहायशी थे। घर के माशी हालात से तंग आकर धीरूभाई अंबानी यमन चले गए, जहां वो एक पेट्रोल पंप पर मजदूरी करते थे। माशी हालात ठीक न होने के बावजूद धीरूभाई अंबानी महंगे होटल से चाय पीते थे। तो दोस्तों, जब धीरूभाई अंबानी से पूछा गया कि आप महंगे होटल से क्यों चाय पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस होटल में बड़े कारोबारी आदमी आते हैं जिनकी बातें सुनने का मुझे मौका मिलता है, जो एक कारोबारी सोच को पैदा करता है। धीरूभाई अंबानी ने 22 साल की उम्र में 1954 में शादी की। शादी के 3 साल बाद मुकेश अंबानी यमन में पैदा हुए। धीरूभाई को नौकरी करना पसंद नहीं था और मुकेश अंबानी के पैदा होने के 1 साल बाद ही हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गए। इन्होंने मुंबई में 15,000 रुपए की लागत से शराकतदारी करके रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू की, जो मिसालें और कपड़ों का कारोबार करती थी। मुकेश अंबानी के बाद 2 बहनें और 1 भाई पैदा हुए। 1970 तक अंबानी फैमिली 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहती रही। मुकेश अंबानी ने मुंबई में अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। इसके बाद इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की। बाद में इन्होंने MBA करने के लिए कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सके और वालिद के कहने पर कारोबार में इनका साथ देने के लिए वापस इंडिया आ गए। 1980 के बाद अंबानियों ने केमिकल प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज खरीदना शुरू की और आखिरकार अपनी कंपनी को टेक्सटाइल और रिफाइनरीज की सल्तनत बना दिया। 2002 में मुकेश अंबानी के वालिद धीरूभाई अंबानी बगैर वसीयत के फालिज के बायस इंतकाल कर गए। धीरूभाई की वफ़ात के बाद मुकेश अंबानी और इनके भाई अनिल अंबानी मुश्तरका तौर पर रिलायंस कंपनी को ना चला सके और यूं उसमें बंटवारा कर लिया। इस तरह बंटवारे के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन अनिल अंबानी के पास चली गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस वक्त पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केमिकल, टेक्सटाइल, रिटेल, टेलीकॉम और मीडिया के शोबों में काम कर रही है। बात की जाए मुकेश अंबानी के लाइफस्टाइल के बारे में, तो इस वक्त मुकेश अंबानी मुंबई की एक 27 मंजिला हवेली में रहते हैं, जिसे एंटीलिया कहा जाता है। ये मुंबई की महंगी तरीन बिल्डिंग है। इस हवेली में 170 कारों के लिए पार्किंग
50 सीटों वाला मूवी थिएटर, क्रिस्टल फानूस वाला एक अजीम बॉल रूम, एक योगा स्टूडियो और एक हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है। इसके अलावा इस हवेली की छतों पर 3 हेलीपैड भी मौजूद हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी की कामयाबी के पीछे उनके वालिद का हाथ है। अगर वो यमन से नौकरी छोड़कर ना आते और कारोबार करने की सोच ना अपनाते तो आज शायद मुकेश अंबानी का नाम गुमनामों में शामिल होता। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक बर वक्त वीडियोज़ पहुँचती रहें।